तो हमारी ओला आ गई है और अक्षय और जैन वहाँ पे खड़े हैं। आगे बोल आगे क्या बोलने का वैदा? चलो चलो चलो, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं निकलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, सैफी हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं यहाँ से। तो बस मैं स्टार्टिंग में भी यही बोलूँगी और आपको, और आखिर में भी यही बोलूँगी कि दुआ करना, दुआ में याद रखना हम लोग को, और अक्षय के लिए दुआ करना। बाकी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक जैसे अक्षय ने भी मेंशन किया है उसके ब्लॉग में कि उसको वो जो सिस्ट आया है और नॉर्मल है, ज़्यादा वो ही नहीं है। आई थिंक उसको एक दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अक्षय अभी बिल पेमेंट कर रही है, डिपॉजिट। अभी अक्षय की ये क्या बोलते हैं, पल्स चेक करवाना। अभी अक्षय की पल्स चेक हो रही है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सब सामान रखा हुआ है, जो मेरे ख्याल से अभी आईवी। अभी तो अक्षय फास्टिंग पे है, स्टार्ट कर दिए फास्टिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे अभी डॉक्टर आए थे, जो एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे, वो आके अक्षय से मिल के गए और बोल के गए हैं कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ही ऑपरेशन है। तो अक्षय टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। टेंशन ले रही पागल है ना। नानी बर्थडे उसको समझा रही, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वो अल्लाह बहुत बड़ा है। जो होने का पड़ा नहीं, आपको टेंशन नहीं। हाँ, कुछ टेंशन नहीं है, अल्लाह के बेशक। फ्लैश भी चालू करते होंगे, फ्लैश। सो अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी चेकअप थे, जो भी वगैरह सब अक्षय का हो गया है। जो एक नॉर्मल एडमिशन के टाइम चेकअप होता है, बीपी चेकअप वगैरह सब। बीपी थोड़ा सा लो जा रहा है अक्षय का, क्योंकि अक्षय थोड़ी घबराई हुई है। जैसे डॉक्टर आए थे, जो एनेस्थेसिया के डॉक्टर रहते हैं, वो डॉक्टर आए थे और उन्होंने अक्षय को बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपका ऑपरेशन है। तो अक्षय घबरा गई थी, तो कोई भी घबराएगा। और दूसरा है कि उन्होंने बोला था कि बस आप दुआ कीजिए कि हमारा काम है आपको बेहोश करना, उसके बाद होश में आना। तो वो और घबरा गई। ऐसे डॉक्टर्स ने नहीं बोलना चाहिए पेशेंट के सामने, पेशेंट का बीपी और लो हो जाता है। पर कोई बात नहीं, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो वो तो सब चीज़ सर्वाइव कर सकती है। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, आप लोग की दुआ है साथ में, तो वही तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, और अच्छे से हो जाएगा। बस यही दुआ करना। सो फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, अक्षय लेटी है और अभी बस यहाँ से बज रहे 12 और मम्मी साथ में आए थे मेरे। तो मम्मी को भी मैं वहाँ पे तक छोड़ के आ गई हूँ। उनको भी टेंशन थी, फिक्र थी मम्मी को भी कि कैसा कैसा मतलब क्या होगा। तो चलो ठीक है, मैं अक्षय दिखाती हूँ अक्षय को। अक्षय सोई है, आराम कर रही है थोड़ा, क्योंकि उसकी फास्टिंग स्टार्ट हो गई है। बस उसको लास्ट अभी पानी पीने के लिए बोला था, तो अभी पानी पिए। उन्होंने बोला था कि आपको 12 बजे तक लास्ट पानी पीना है। वैसे तो 8 साढ़े 8 बजे से उसको बोला था कुछ खाना नहीं, और उसके बाद आप पानी या जूस पी सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सुबह, जैसे रात में डॉक्टर आए थे तो बताए थे कि सुबह 7 बजे अक्षय को ले लेंगे ऑपरेशन के लिए। तो बस अक्षय रेडी हो रही है। बस अक्षय हमने अभी बॉडी बाथ लिया है और रेडी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ अक्षय को। दुआ पढ़ते रहे।
वजू कर लेने लगा ना कैसे 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 सिर्फ वजू कर लेना जैसा कोई वजू करते वैसे वजू कर लेना कुछ नहीं वजू कर ले दुआ पढ़ते रहे अल्लाह सब कामयाब करेगा कुछ नहीं ये सब बैग में डालना पड़ेगा तुम्हारे पास नीचे जाएंगे तो क्या बैग में डालूँ क्या रखना है फाइल तो यहीं पे रखना है डॉक्टर उनके पास में ये वाली फाइल लेके जाने का उन्हें खाने करके फाइल लेके गए अक्षा रेडी हो गए अभी इसको लेके जा रहे हैं ओटी के लिए वो बेबी भी आई भी इसमें डालेंगे आई भी लगाए ये भी लग रहा है कुछ नहीं अल्लाह बहुत बड़ा है तो अंदर जाएंगे नहीं, तो फिर जाएंगे। चलो बाय दुआ कर इंशाल्लाह जा रहे हैं जाओ नमाज पढ़ के फ़ोन करना फिर जाओ नानी के भाई निकल अपन बैठ के क्या करेंगे हाँ अपन बैठेंगे तो बात होगी तो सो जाएंगे हाँ सो जाएंगे बत्ती बंद कर देंगे मैं बत्ती बंद कर दी थी सो जा थोड़ी देर हाँ बता इतना रो रही थी मैं अंदर भी जब होश आया मेरे को अंदर दुख रहा था बहुत दुख रहा बहुत रो रही ऐसा ऐसा कर रहे थे रो मत रो मत रो मत कर रहे थे हो जाएंगे अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे अल्लाह आसान करेंगे सबकी दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेंगे सो जा भी थोड़ी देर थोड़ा पेन होगा बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा सो जा सो गुड माशाल्लाह बहुत यहाँ पे ऐसा तो मैंने बहुत जगह पे हॉस्पिटल में 2-3 बार भी हॉस्पिटल में मैं रह चुकी हूँ मेरे हस्बैंड का भी वैसा हुआ था तो आज तक तो सब मैंने कभी देखी नहीं हूँ कि कोई जो साथ में रहता है उनके लिए कुछ लाना बट वाह सो नाइस ना ये लोग ने सैंडविच ला के दिए तो मुझे लगा अफशा के लिए क्योंकि अफशा तो अभी फास्टिंग पे तो फिर उन्होंने कैसे लगा तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं ये आपके लिए तो कितना प्यारा ना मतलब थैंक यू अच्छा है ऐसा चलो ठीक है मेरे लिए सैंडविच आ गया मैं सैंडविच खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सो अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसे भी जुम्मा का दिन है और आप लोग से ये दरख्वास्त है कि मेरी अफशा के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ में याद रखिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफशा पूरी तरह से होश मतलब आ गई है अच्छे से होश में आ गई है पूरा जब उसको लाए थे बाहर तभी भी वो थोड़ा सा गुम थी क्योंकि वो एनेस्थीसिया जो देते हैं वो पूरी तरह से नहीं होता है 1-3-4 घंटे तो लगते ही हैं तभी आ गई है और अभी मेरे को वही बता रही है कि अंदर मेरे को लेके गए और क्या 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 बोल रहे थे बस ये आप लोग की दुआओं का असर है आप लोगों ने दुआ की सब अफशा के लिए शुक्रिया और अभी भी आगे दुआ करो कि अच्छे से हो जाए ये उन लोग को बताओ सिस्ट कितनी बड़ी थी तुमने देखे ना हाँ मैंने जब ऑपरेशन हो गया था ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब डॉक्टर आए और मुझसे बताए मुझे सिस्ट जो थी उसकी वो मुझे बताया कि देखो ये सिस्ट है जब ये बच्ची को इतना पेन हो रहा था और अभी तो मतलब है कि ऐसा जो सिस्ट ये होती है ना जो नहीं बॉटल में लेके आए थे हाँ बॉटल में लेके आए थे अब वही पूछ रही है कि हाथ में लाए थे हाथ में नहीं लेके आते एक छोटी सी डब्बी थी ऐसे तो इतनी मतलब सिस्ट थी बट इतनी सिस्ट भी अगर जो चीज़ पेन करती है कोई भी चीज़ चाहे वो इतनी हो या इतनी बड़ी हो तो वो तो ज़ाहिर है अपने को दुखती है और मेरे को डॉक्टर ने ये बोला कि जब भी उसको इतना पेन हो रहा था और फिर वो कैसा था कि पेन जब वो स्टार्ट हुई थी तो ये एक्चुअली अफशा को जब हुआ था तब हम लोग की जो शादी का जब चल रहा था और वो बेंगलोर में एक्चुअली वो स्टार्ट हो गया था
जब यहाँ से इसको मुंबई भेजते हैं, पर वो समझी थी कि एक वो होता है ना, छोटी लगा उसको फोड़ी ऐसा समथिंग कुछ ऐसा लग रहा था, तो उसने इतना उस पर ध्यान नहीं दी। बट मैं आपसे भी बोल रही हूँ, जितनी भी लड़कियाँ हैं या लेडीज़ जो है, कोई भी चीज़ अपने को लगती है तो उसको बता देना चाहिए कि वो, ताकि वो इतने से इतना ना हो। अब ये सोचिए कि वो हो जाएगा जी, एक फोड़ी जैसा लग रहा है मम्मी के, मुझे तो पता ही नहीं थी उसने। और उसके बाद में फिर उसने वैसे ही चलते गया, बट उसको फिर फील होने लगा क्योंकि वो बढ़ रही थी, तो उसको फील होने लगा और फील उसको खुद हुआ। फिर भी उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि हमारे घर में शादी का जो चल रहा था, तो वो सोची कि अगर मैं मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी पहले ही स्ट्रेस है, शादी का चल रहा है, भगदौड़ कर रहे हैं मम्मी, तो वो हिसाब से उसने मुझे बताई नहीं। फिर जैसी शादी हो गई, मतलब शादी होने की ख़त्म होने की थी, तब उसने मुझे बताई थी। जब हल्दी मेहंदी थी तब उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था, तब उसने मुझे बताई। पर उस उतनी हल्दी मेहंदी में भी पेन उसने अपने अंदर रखने के बावजूद, उसने मतलब पूरा सब हम लोगों ने जो अरेंज किए थे, उसने ऐसा किसी को पता नहीं चला कि मुझे इतना पेन है। और फिर उस टाइम तो अब मैं उसको कर नहीं सकती थी, क्योंकि शादी थी घर में और काम है, इसको भी ये करो। फिर भी हम लोग एक गायनेक के पास उसको उस दौरान लेके गए थे, तो उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने एक टाइम ले लिया कि अब शादी जैसी हो जाएगी तो उसके बाद ही फ़ौरन करना है। तो फिर उसके बाद से वो जो प्रोसीजर जैसे ये 10-15 दिन में चल रहा था। तो आप लोग इतना टेंशन की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि कम में ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये, आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग ने अफशा के ब्लॉग में कमेंट किया है कि ये जो सिस्ट है इसको स्टमक में होगी, यूट्रस में होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्रस में भी नहीं है और स्टमक पेट में भी नहीं है। ये एक्चुअली बाहर तरफ है, जो हमारा ये इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, जांग बोलते हैं, हम जांग बोलते हैं ना, जब हमारे थाइस के ऊपर की तरफ इधर जांग रहती है, उस तरफ ये आई है। तो इसलिए उसने सोची कि ये नॉर्मल होगी, क्योंकि अगर हमारे पेट में अगर सिस्ट होता है यहाँ पे, या हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ पे भी होता है सिस्ट, तो वो सोचते हैं कि ये, हम जिसको होता है तो वो सोचते हैं कि ये डेंजरस हो सकता है। बट इसको ये जांग की तरफ आई थी, तो वो सोची कि ये नॉर्मल हो सकती है, कुछ ऐसा नॉर्मल फोड़ी है, सिर्फ ऐसा ऐसा भी होगा, तो वो ये सोची थी। तो इसलिए उसने इतना इसको बोले नहीं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको, जहाँ पे हम नहीं सोचेंगे वहाँ पे भी वो हो सकता है। और होने के बाद में वो छोटी थी, तो जहाँ से हम लोग ने एक नॉर्मल क्लिनिक गायनेक से लेके आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम दवाई दे रहे हैं, ये दवाई से फूट जाएगी या तो फिर निकल जाएगी, पिघल जाएगी। बट वो हमने लगातार 1 हफ्ते तक वो दवाई खाई, वो पिघलने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, ना फूटने का, क्योंकि वो टाइप की थी नहीं कि वो फूटे और या पिघले। फिर उसके बाद और हमने 5 डॉक्टर को दिखाए, 5 डॉक्टर से 6 डॉक्टर एटलीस्ट, हाँ 6 डॉक्टर को दिखाए। तो उन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये जो होती है ना, तो ये जो एक बीन जैसी बन जाती है अंदर और वो होती है, तो उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो आइए चलो फिर आगे तो जो भी है मैं अफशा से आपको, अफशा बताएगी कि अंदर क्या क्या हुआ था। हम तो बाहर खड़े थे। हाय अफशा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह बेटर, नशे से बाहर आई हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। इतने बड़े, मैं अंदर गई, एसी के नीचे मेरे को बेड लिटा दिया, पूरा मुंह पे एसी सब, ऐसा लगा मैं टाइटैनिक में आ गई थी। फिर वो कोई आया, उसने कूलर दिया गरम ऐसा अंदर डाला, बोला कूलर लो। तो अंदर जाने के बाद वो भाई रहम नहीं करते, घुसा के काट कूट हाथ कर रहे, मेरी चुभ रही है अंदर। फिर जब जैसे उसने वो एनेस्थीसिया डाला, सब बैकग्राउंड में मेरे को आवाज़ आई, वांग 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 वांग। मैं बोली गई, अब ख़त्म हो गई मैं। फिर जब गई और पता नहीं ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब होश आया तो जो रो रही थी मैं, बाप रे, क्योंकि इतनी तकलीफ़ हो रही थी मेरे को। मैं तो रोते रोते बोली मम्मी को बुलाओ, अब्बा को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ, अब्बा को बुलाओ कर रही मैं। तो लोग सब आए, बोले क्या हो गया ऐसे कर रहे। मुझे तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। तो उन्होंने कुछ तो पेन का वो डाले इसके अंदर। फिर मैं सर नशे में दुआ करी, अल्लाह जो ग्लूकोज चढ़ाए थे, ये वाला जो IV चढ़ाए थे, इसमें पेन किलर डाले थे उन्होंने। फिर अभी ये खत्म हो गया है, तो अभी थोड़ा सा इसको रिलैक्स है। हाँ, फिर मैं नशे में दुआ कर रही हूँ, अल्लाह जिसने मेरे को दुआओं में याद रखने बोला था, अल्लाह उनकी जायज़ दुआ को कबूल अता फरमा।
अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर, मेरे भाई लोग को कामयाब कर, अल्लाह मुंजरिन की हाजत को पूरा कर। मैं सब दिमाग में सब पढ़ते जा रही हूँ, बोलते भी जा रही हूँ और रोते भी जा रही थी, मेरा क्योंकि तकलीफ ऐसी हो रही थी। जब बाहर आई, मैं बोली बाहर लेके चलो, मेरे को बोला हाँ जाएंगे 5 मिनट करके कितना टाइम लगा दिया। फिर बाहर आई तो मम्मी दिखे मेरे को आधी आँख में, फिर सो गई मैं वापस। अभी बेटर फील हो रहा है ना अभी? हाँ, बाकी बहुत। पेन तो हल्का हल्का रहेगा। भाई सल्यूट है, बच्चा पैदा करते हो तुम लोग, कैसा करते हो और टाँके लेते हो, कैसे करते हो डॉक्टर? अभी तो स्टिचेस अल्हम्दुलिल्लाह भी नॉर्मल है। दुआ करो बस दुआ करो कि आगे भी जल्द सब से जल्द नॉर्मल हो ठीक हो जाए जाए और और अच्छी। वापस ना आए ऐसा कुछ भी इन फ्यूचर। हाँ, और अफशा भी अच्छी पहले जैसी दौड़ने लगे, भागने लगे, अच्छे से सब चीज़ हो जाए, जितना भी हो जाए इंशाल्लाह। मेरे को अभी फिलहाल सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है कि मैंने मतलब जैसे कल मैंने व्लॉग डाला था मेरे उस पर, तो मेरे को बहुत जन लिखे कि मैं दुआ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, आप लोग के लिए दुआ कर, आप मतलब मेरे लिए दुआएं हो रही थी बहुत सारी। तो मेरे को यही बोलना है कि मैं इतना मतलब बीमार की उसमें इसमें बोलूँगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो सपोर्ट करते हो, मम्मी के भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल अता फरमाए, आमीन। और जो मतलब उनकी है, जो भी मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है, ये अल्लाह सब उनकी मुश्किलात को दूर करे, बस अल्लाह उनकी हाजत को भी पूरा करे। हाजत को पूरा करे। क्योंकि बोलते हैं बीमार इंसान की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है। तो अल्लाह मेरे बच्चे की, मेरे बच्चे ने जो भी दुआ की सबके लिए अल्लाह सबकी दुआ कबूल अता फरमाए अल्लाह। और क्या बोलते हैं, सबकी तकलीफ़ को आसान करे, तो सबको नमाज़ पढ़ने की हिदायत सबको दे। नमाज़ पढ़ने की हिदायत है। सो इसी के साथ में मैं मेरे ब्लॉग को एंड करती हूँ। आगे का ब्लॉग आपको आगे देखने मिलेगा। आगे अभी इसको डिस्चार्ज मिलता है, फिर आगे और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। तो फ़िलहाल डॉक्टर्स तो अभी बता ही दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है बच्ची। अभी सब आए थे, अभी डॉक्टर चेकअप करके भी गए थे कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो जैसे डिस्चार्ज दे देंगे वो सब भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी तो हमारी फैमिली है, आप लोग ने दुआ की है हमारी बच्ची के लिए। तो ठीक है, चलिए फिर यहीं पे मेरे ब्लॉग को एंड करती हूँ। और बस इतना बोलूँगी अभी फ़िलहाल तो कि मेरे बच्ची को दुआ में याद रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए और जितने भी बीमार अल्लाह उनकी बीमारी को शिफा दे, आमीन। सो चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैं यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ की आपको बीमारी या तकलीफ़ जो भी रहेगी आपको, तो प्लीज़ जल्दी से कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ में। ये तो कंसल्ट हम लोग ऐसा कर लिए होते, बट ये शादी के चक्कर में नहीं हो पाया। और वो बेंगलोर में वहीं पे इसको स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ से कहा जाएगी डॉक्टर के पास, वहाँ कुछ आइडिया नहीं था बेंगलोर का, उसको ऐसे स्टार्ट हुआ था, हल्की हल्की छोटी छोटी थी। अगर मुंबई में होती तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, ये बोलते हैं ना कि जब जो चीज़ मुकर्रर रहती वो हो ही जाती है। तो बस अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह भी आगे बेहतर ही करेगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।